अध्यक्ष और सभी अतिथि और आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम भी करता हूं और आपको दीपावली के साथ गोवर्धन पूजा की बधाई देता हूं। हमारे लिए परमात्मा की दया से ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा करके। जिनके नेतृत्व में जीवन के सब क्षेत्रों में कोई क्षेत्र खाली नहीं, लेकिन सनातन संस्कृति को लेकर भी सांस्कृतिक धारा को बहाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कितने प्रकार से प्रयास किए हैं। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। आज वो जब स्वदेशी की बात कर रहे हैं तो स्वदेशी का मतलब हमारी वो पुरातन प्राचीन सारी मान्यताओं के आधार पर वो सारे गौरव के क्षण, जब हम पुराने और प्राचीन मान्यता के गौरव के क्षण ढूंढेंगे तो गौ माता से बढ़कर के हमारा प्रारंभ का स्थान कोई नहीं मिलेगा। हम सबका सौभाग्य है, हमारी मां से हमारा जन्म, हमारे माता पिता के आशीर्वाद, परमात्मा की कृपा से। लेकिन सच में हमारा अपने जन्म को सार्थक करने के लिए एक मां परमात्मा ने पहले से हमारे बीच पहुंचा दी है, जो अपने बच्चों का भी लालन पालन करती है और हमारे लिए भी अपना अमृत देती है। जोरदार अभिनंदन गौ माता के लिए करी, जिनके रोम रोम से सदैव मानव जाति के लिए आशीर्वाद की वर्षा होती। उनका रोम रोम सदैव हमारे पे अवलंबित है, इसलिए कई बार जाने अनजाने हमारे मुंह से निकल जाए। मुकेश राजपूत जी हैं, उन्होंने कहा भाई आपने ऐसी गलती क्यों की, नियम के अनुसार चलना चाहिए। तो वहां उसमें उन्होंने गाली दी और फिर उनके साथ मारपीट की। उसके सर में चोट लगी हुई थी, मुकेश राजपूत को गहरी चोट है सर में, और उस चोट के कारण वो जो उसका साथी है उसको सिविल हॉस्पिटल जो बल्लभगढ़ पड़ता है वहां ले गए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बॉलीवुड अभिनेता असरानी के निधन पर सीएम नायब सिंह सैनी ने भी शोक जताया। सीएम सैनी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध और वरिष्ठ हास्य अभिनेता स्वर्गीय गोवर्धन असरानी के निधन का समाचार अत्यंत ही हृदय विदारक है। अपने अभिनय कौशल से रोते हुए व्यक्ति को भी हंसाने की ताकत रखने वाले असरानी जी का युजाना हिंदी सिनेमा के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में परिवारजनों को धैर्य एवं संबल प्रदान करें।
उधर फरीदाबाद के सेक्टर 7 में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने मूलभूत सुविधाओं का उद्घाटन किया। 2 करोड़ की लागत से सीवर लाइन, इंटरलॉकिंग सड़कों का निर्माण होगा और साथ ही इस मौके पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि फरीदाबाद में विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में चौमुखी विकास हो रहा है। आज यहाँ पर चाहे जल निकासी के लिए ड्रेनेज लाइन की बात हो, सीवर लाइन की बात हो, ट्यूबवेल्स की बात, कई तरीके के लगभग 2 करोड़ रुपए के कार्यों की आज यहाँ पर 2 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं मंजूर हो चुकी हैं, उनकी शुरुआत की जाएगी। फरीदाबाद की सेक्टर 7 की मार्केट को भी स्मार्ट मार्केट का रूप दिया जाएगा। अपने प्रधानों से धन्यवाद करें। उधर देश की सुरक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले पुलिस बल के अमर शहीदों को गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने पुलिस लाइन में पुलिस शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। तो वहीं इस अवसर पर गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने कहा कि 21 अक्टूबर का दिन पुलिस शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1969 में लद्दाख में चीनी सैनिकों ने 10 सिपाहियों को आज के ही दिन घात लगाकर मार दिया था। तो वहीं इस दिन देश भर में जो है सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस विभाग द्वारा शहीदों के नाम पढ़े जाते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। हर साल शहीदी दिवस की पुलिस शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1959 में 21 अक्टूबर को जब सीआरपीएफ की एक कंपनी भारत तिब्बत सीमा पे गश्त कर देते हुए चीनी सेना के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और हमारे 21 ही केवल जवान थे वहां पे और उनमें से उन्होंने बहुत ही बहादुरी से चीनी सेना का मुकाबला किया और उनको रोक दिया और उसमें हमारे 10 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। तो 1960 में जो डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें फैसला हुआ था कि हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस शहीदी दिवस मनाया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि पुलिस की जो नौकरी है वो बहुत ही खतरों से भरी हुई होती है और मुझे लगता है डेली हमारा कोई ना कोई जवान और फिचोज और सारे डेली नहीं तो हफ्ते में एक बार तो किसी न किसी ऐसे खतरे से गुजरते हैं जिसमें उनको अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है। पीसीआर गाड़ी को देखकर काफी तेज स्पीड करके भाग गई। इस खबर सिरसा से है, जहां लोक निर्माण विभाग ने सिरसा जिला अस्पताल ग्रुप 1 के मुख्य भवन पर जो है ग्रुपाई और परिसर के सौंदर्यीकरण कार्य के निविदा आमंत्रित की गई थी और जिस पर जानकारी देते हुए लोक निर्माण विभाग डिवीजन नंबर 1 के कार्यकारी अभियंता कमलदीप राणा ने बताया कि प्रशासनिक कारणों से जो है टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर से बढ़ाकर 25 अक्टूबर 2025 को सुबह 9 बजे तक कर दी गई है। तो सौंदर्यीकरण कार्य के लिए निविदा आमंत्रित किया गया है और ऐसे में जो है जहां पर कार्यकारी अभियंता ने जानकारी देते हुए बताया कि किस तरीके से जो है निविदा को आमंत्रित किया गया है। टेंडर जमा करने की तिथि बढ़ा दी गई है। कार्यकारी अभियंता ने इसके बारे में जानकारी दी है कि टेंडर जमा करने की जो अंतिम तारीख थी वो बढ़ गई है और ऐसे में जो है सौंदर्यीकरण कार्य के लिए निविदा आमंत्रित है। के लिए निविदा आमंत्रित की गई और ऐसे में कार्यकारी अभियंता ने जानकारी देते हुए बताया कि टेंडर जमा करने की जो तारीख थी वो अब बढ़ा दी गई है और ऐसे में जो है कार्यकारी अभियंता ने पूरी जानकारी साझा की है।
यमुनानगर के कन्हैया चौक के समीप स्थित हरियाणा वेयर हाउसिंग निगम के गोदाम